और जिस समय पर वो संसद में दहाड़ेगा ना, तो मेरे हिसाब से तो हर एक दलित वर्ग की, कमेरे वर्ग की, किसान वर्ग की वो आवाज़ गूंजेगी जो आज तक किसी भी पार्टी ने किसी भी गरीब मजदूर भाइयों की आवाज़ जो ना संसद में आज तक नहीं उठाई है। हम तो आज जो सपना देख रहे थे ना कि बहन जी पीएम बनेंगी, पीएम बनेंगी, हम भाई चंद्रशेखर को आने वाले समय में पीएम बनवाने का काम करेंगे। उम्मीद थी कि बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, तो जो वर्तमान की जो अभी फिलहाल की स्थिति है उसको देख के क्या लग रहा है आपको? देखो जी, बहुत ही अच्छा हुआ है। अब जो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया है सबसे बढ़िया किया है। क्या चंद्रशेखर आजाद को मुसलमानों का साथ मिलेगा यहाँ फरीदाबाद में, क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है विधानसभा के? फर्स्ट टाइम मैं आपसे ये बोलना चाहूँ कि मुसलमानों को चंद्रशेखर भाई का साथ मिला है और मुसलमानों ने भी भाई चंद्रशेखर जी का साथ दिया है, और हम अलग नहीं, हम एक ही हैं। तो जो बीएसपी नहीं कर पाई ना वो एसपी पूरा करेगी। चंद्रशेखर ने कहा है कि बीएसपी काम जो है पूरा एसपी करेगी, जो बकाया काम है हम पूरा करेंगे उसे। पहले वाला समय नहीं है, अब युवा पीढ़ी जुड़ रही है। मैं आपको बताऊं कि जो पार्लियामेंट में जाएं, जो मेरे भाइयों ने कहा कि हाँ कोई शेर आया है अंदर, मतलब इतने ऊंचे कारवां पे को ले जाएं वो इतने। किस तरीके का भविष्य देख रहे हैं आप आगे? मैं तो चाहता हूं कि आने वाले टाइम में मेहनत करें और जिस चीज़ की उम्मीदें हम लगाए बैठे थे बहन जी से उस कारवां को पूरा करें। NIT 86 विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद है फरीदाबाद में। तो पहले जो जिला अध्यक्ष हैं जिनको ये जिम्मेवारी दी है, जो कि लीगल सेल से हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी है, एडवोकेट ध्रुव कुमार इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। तो उनसे बस एक लाइन में हमको बात करनी है, कितने लोगों ने आज यहाँ पर सदस्यता ली है और किस तरीके से इन लोगों ने मन बनाया है, बाकी तो हम इनसे बात करेंगे। देखिए, आप यहाँ से यहाँ तक आज पूरे ये कि यहाँ से सत्यवान भाई खड़ा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से सारे लोग, और आप हमसे भी पूछ लें, ये मेरे लिए नहीं, ये सिर्फ प्यार है भाई चंद्रशेखर के लिए। जब भाई ने चेतावनी दी कि मैं संसद में आ रहा हूँ, और एक अम्बेडकरवादी संसद में आ रहा है, आदरणीय साथी आप देख लो कि प्रधानमंत्री संविधान को हाथ में लेकर, इससे पहले क्यों नहीं किया उन्होंने पिछली सरकार में ऐसा? क्योंकि ये डर बाबा साहब के संविधान का, ये डर भाई चंद्रशेखर आजाद का, जो प्रधानमंत्री को भी डर लग रहा है कि यदि अब हम संविधान के बाहर गए या संविधान के विरुद्ध बोले या SC ST OBC या माइनॉरिटी किसान मजदूर के खिलाफ बोले या उनकी योजनाओं पर आपने कुठाराघात किया, तो भाई चंद्रशेखर आजाद की जो बुलंद आवाज होगी, हम और आप सुनने को तरस रहे हैं, वो दिन जल्दी आएगा। चलिए, संसद में वो किस तरीके से अपना पक्ष रखेंगे, वो उस पर तमाम जो देश है, उनके जो चाहने वाले, उनकी नज़र टिकी हुई है, तो बात करेंगे यहाँ पर। यहीं से जो है शुरुआत करते हैं। बाबू जी, आज आपने आर्य समाज पार्टी का पटका पहना हुआ है, क्या कहेंगे और चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति जो है क्या सोच रखते हैं आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, जिस हिसाब से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की भारी मतों से जो ये विजय हुई है और जिस समय पर वो संसद में दहाड़ेगा ना, तो मेरे हिसाब से तो हर एक दलित वर्ग की, कमेरे वर्ग की, किसान वर्ग की वो आवाज़ गूंजेगी जो आज तक किसी भी पार्टी ने किसी भी गरीब मजदूर भाइयों की आवाज़ जो ना संसद में आज तक नहीं उठाई है। वो भाई चंद्रशेखर उस आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। नौजवानों से आप कुछ अपील करेंगे अपनी इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर? नौजवानों से, नौजवान साथियों से तो मैं यही अपील करूंगा कि साथियों देखो, मैं काफ़ी टाइम से एक ये लगा लो मैं एक समाज सेवा ही करता आ रहा हूँ और हर एक तरह की लड़ाई लड़ता हुआ आ रहा हूँ, परंतु मेरे को आज तक बहुजन समाज पार्टी में किसी तरह का ना जो भी है कुछ दिखाई नहीं दिया। और मैं नौजवान साथियों से यही अनुरोध करता हूं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद का अगर साथ दो, तन मन धन से आपकी हर एक सुख दुख में हर एक तरीके से संसद में आपकी आवाज़ को उठाएंगे। अच्छा, आप किस रूप में चंद्रशेखर आज़ाद को संसद में देखना चाहते हैं? अभी पहली सीढ़ी तो वो चढ़ चुके हैं। मैं तो पहली सीढ़ी अगर भाई चंद्रशेखर आज़ाद से चढ़ चुके हैं, और मैं उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा अपने सभी NIT 86 के नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, और ज़्यादा से ज़्यादा यही कहना चाहूँगा कि भीम आर्मी को ज्वाइनिंग करवा करके भाई चंद्रशेखर आज़ाद के वो हाथ उस तरीके से मजबूत करें जो आने वाले समय में, हम तो आज जो सपना देख रहे थे ना कि बहन जी पीएम बनेंगी, पीएम बनेंगी,
हम भाई चंद्रशेखर को आने वाले समय में पीएम बनवाने का काम करेंगे। चलिए, अच्छी बात है कि वो अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद की रैली यहाँ पर संभावित है कि बहुत जल्दी होगी, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप? कितना समर्थन इस जिले से उनको मिलने वाला है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जिस प्रकार से आपको खबर मिली है कि एनआईटी 86 में जल्दी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की रैली होगी, तो एनआईटी 86 में ही नहीं, इस क्षेत्र में होगी, मतलब चलो ये लोकसभा में होगी, तो इस चीज़ का हम अपनी इस विधानसभा से इतना बता देते हैं कि जो रैली होगी और जिसमें जो भागीदारी होगी, उसमें सबसे जो अधिक भागीदारी होगी वो हमारे इस विधानसभा से होगी। चलिए ताऊ जी, आप बताइए, क्या चंद्रशेखर आज़ाद की अभी कोई परीक्षा बाकी रह गई है नगीना का रिजल्ट आने के बाद? कोई परीक्षा नहीं है और बहुत अच्छा उसने हमारे लिए किया है, जो पहली बार संसद में पहुंचे हैं। जय भीम माड़ा सांसद दहाड़ेगा। हाँ जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा ताऊ जी, आप लंबे समय से वोट करते आ रहे होंगे पार्टी को, उम्मीद थी कि बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, तो जो वर्तमान की जो अभी फिलहाल की स्थिति है उसको देख के क्या लग रहा है आपको? देखो जी, बहुत ही अच्छा हुआ है। अब जो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया है, सबसे बढ़िया किया है। लोग तो ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद बीएसपी को खत्म करने के लिए जो है मैदान में उतारा गया है, आपको क्या लग रहा है? उसने कहा था बहन जी से कि मुझे अपने साथ लगा लो, तो उसने लगाया नहीं। अब आपको लग रहा है कि बहन जी साथ में लगा लेंगी? हो सकता है, लगा सकती हैं। चलिए, आपका वो बताइए, समर्थन अब कहाँ रहेगा? अब तक तो शायद आप बसपा में रहे होंगे, आज आपने जो है यहाँ पार्टी शुरू से ही। हाँ जी, अब कुछ विचारों में कुछ बदलाव होगा चंद्रशेखर आज़ाद के आने के बाद? समय आने पर देखा जाएगा। अच्छा, ताऊ जी को भी समय का इंतजार रहेगा। आपने जिक्र करा कि अगर मुसलमान का वजूद है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर से है, आपने तमाम तरह की चीज़ें कहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुसलमान का ही नहीं, अगर हिंदुस्तान में जो आज पिछड़े हुए वर्ग का जो वजूद है वो उन्हीं की वजह से है, मुसलमान नहीं। तो आज हम पूरे कपड़े पहनकर खड़े हुए हैं तो कुछ कहीं ना कहीं उन्हीं की ही देन है। मैं उनसे प्रेरित होकर शुरू से ही एडवोकेट बनना चाहता था, मेरी पढ़ाई भी उसी की चल रही है और मैं उन्हीं की वजह से ही वकील बन रहा हूँ। नहीं, मैंने शुरू से वोट ज़्यादातर बीएसपी को दिया है और पिछली जो लास्ट टाइम तक करामत जी के साथ। किसी पार्टी से रहे आप जुड़े हुए? नहीं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं रहा, पर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रेरणाओं से जरूर जुड़ा हुआ रहा। चलिए, इस बार बताइए, क्या चंद्रशेखर आज़ाद को मुसलमानों का साथ मिलेगा यहाँ फरीदाबाद में, क्योंकि अब चुनाव बहुत नज़दीक है विधानसभा? फर्स्ट टाइम मैं आपसे ये बोलना चाहूँ कि मुसलमानों को चंद्रशेखर भाई का साथ मिला है और मुसलमानों ने भी भाई चंद्रशेखर जी का साथ दिया है और हम अलग नहीं, हम एक ही हैं। कुछ कहना चाहोगे अपने समाज के लिए? मैं अपने समाज के लिए यही कहना चाहूँगा कि अपने समाज को ज़्यादातर तो शिक्षित बनाएं, सभी बच्चों को पढ़ाएं, घर में आधी रोटी खाएं लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, ताकि उनको ये पता चले हम कौन हैं, क्या हैं और हमारे अधिकार क्या हैं, हमारा राइट्स क्या है। कि चंद्रशेखर को आप किस रूप में आगे देखना चाह रहे हैं? मैं भाई चंद्रशेखर को अच्छे नेता और अपने ओबीसी, एससी, बीसी और सभी समाज के साथ में एक अच्छे नेता के रूप में देखना चाहूँगा। जैसे कि आज हमने नगीना सीट से भाई को जिताया है, हमारे समाज ने या हमारे मुस्लिम समाज ने, जिसी भी भाई ने हमारे जो सहयोग करा है हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए। आज एक सीट है, कल चल के 100 सीटें आएंगी। आज एक सीट है, कल चल के 100 सीटें आएंगी। आज ऐसे लोग हैं हमारे समाज में कि अपने समाज के साथ साथ और भी समाजों को साथ लेके चलना चाहते हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पे कभी भी आपने देखे होंगे इतने केस चले हैं, मुकदमे चले हैं, कोई लड़ाई झगड़े का मुझे दिखाए कोई भी, या कोई मार धाड़, किसी के साथ गलत व्यवहार, अपने समाज के लिए या लोगों के साथ इन्हीं चीज़ों के लगे होंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, फरीदाबाद में नहीं पूरे भारत में भाई चंद्रशेखर को लाना है, ठीक है, भाई चंद्रशेखर को लाना है। और इतनी खुशी किसी एमपी बनने पे नहीं जितनी भाई चंद्रशेखर के बनने पे हुई है पूरे भारत में। चंद्रशेखर भाई ने ये कहा है जो कि मैं टिकाऊं बिकाऊं नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात तो यही है। और बाबा साहब के विचार जो चलने वाले आदमी हैं, काशीराम साहब के, और उन्होंने कहा रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। अच्छा, टिकाऊ और ना बिकने वाला नेता चाहिए समाज को? हाँ जी बिल्कुल। तो टिकाऊ और ना बिकाऊ तो बीएसपी भी रही है। हाँ जी, तो जो बीएसपी नहीं कर पाई ना वो एसपी पूरा करेगी। चंद्रशेखर ने कहा है कि बीएसपी काम जो है पूरा एसपी करेगी, जो बकाया काम है हम पूरा करेंगे उसे। पहले वाला समय नहीं है, अब युवा पीढ़ी जुड़ रही है, मैं आपको बताऊं, और युवा पीढ़ी ने वो कर दिखाया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। कुछ और परीक्षा बाकी है अब चंद्रशेखर आज़ाद के लिए?
देखो जी, मैं इतना ही कहूँगा कि जब साहब काशीराम ने अपना कारवां शुरू किया था तो वो अकेले चले थे और बड़ी कठिनाइयाँ उनके सामने आई थी, बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आई और वो उन्होंने पार करी। एक वक्त ऐसा भी आया कि भूखा रह के भी उन्होंने मूवमेंट चलाया, साइकिल से चलाया। तो मैं भाई के लिए इतना ही कहूँगा कि जो कारवां साहब बाबा साहब लेके चले थे, उसके बाद उनके बाद साहब काशीराम लेके चले, तो मैं यही कहूँगा कि उस कारवां को यहाँ रुकने ना दे भाई, और उसे इतनी ऊंचाई पे ले जाए कि जो पार्लियामेंट में जाएं। जो मेरे भाइयों ने कहा कि हाँ कोई शेर आया है अंदर, मतलब इतने ऊंचे कारवां पे इसको ले जाएं वो इतने। किस तरीके का भविष्य देख रहे हैं आप आगे? मैं तो चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में मेहनत करें और जिस चीज़ की उम्मीदें हम लगाए बैठे थे बहन जी से, उस कारवां को पूरा करें। चलिए, दबे शब्दों में आपने कहा या अगर ना भी कहा तो भी आपकी बात का कहने का मतलब यही है कि जो कारवां है बाबा साहब अम्बेडकर का, जो कि कहीं ना कहीं किसी कारणवश पीछे हटता चला गया, तो उसको चंद्रशेखर आज़ाद पूरा करें। आपको बता दें कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर दलित मुस्लिम समाज के लोगों ने आज एएसपी की सदस्यता ली है, लोग पार्टी से जुड़े हैं और प्रयास है कि जो प्रभाव चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ नगीना में छोड़े हैं उसका पूरे भारतवर्ष में जाए और फरीदाबाद में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखने